मुस्लिम लीग नून और पीपी में कशीदगी और लफ्जी गोलाबारी। सीज फायर के लिए सदर मुमलिकत की कोशिशें तेज। मोहसिन नकवी को टास्क दे दिया। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल, सिंध और पंजाब में जारी तनाव पर गुफ्तगू। वजीर दाखिला कल वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीपी रहनुमाओं को भी मोहतात गुफ्तगू की हिदायत कर दी है। पीपी बातचीत के जरिए मामलात हल करने पर आमादा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा। कहा निज़ाम को नुकसान पहुँचाना मकसद नहीं, लेकिन इज्जत और वक़ार पर समझौता नहीं कर सकते। लीगी रहनुमाओं की वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर मामलात हल करने की यकीन दहानी। कहा वज़ीर आज़म खुद तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करेंगे। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं। लोगों को गुस्सा आता है कि मरीम नवाज पंजाब की बात क्यों करती है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल में हर इदारे ने दिन रात काम किया। सुथरा पंजाब की जैकेट पहनना मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। सुथरा पंजाब की वर्दी पहनकर ये पैगाम दिया है, मैं आपसे और आप मुझसे हैं। ये वो वर्दी है जिसने पंजाब के चप्पे चप्पे को साफ किया। अगर पुलिस की वर्दी पहन सकती हूँ तो सुथरा पंजाब की क्यों नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तक़रीब से खिताब। कहा जहाँ से गुजरूँ सुथरा पंजाब के वर्कर्स शुक्रिया के प्लेकार्ड्स उठाए होते हैं। गोगी और पिंकी के दौर में पंजाब में सिर्फ तबाही आई। तब्दीली के दावेदारों के दौर में पंजाब में हर तरफ गंदगी के ढेर थे। माजी में पंजाब में सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं था। महलाती साजिशें हो रही हैं। पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ कुर्सी पर बैठे अच्छे नहीं लगते। घर की लड़ाई घर में लड़े, हमें ना घसीटें। इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। पीपल्स पार्टी का नून लीग को वाज़े पैगाम। पलवशा खान ने कहा कि मुश्किल वक्त में सदर मुमलिकत के घुटने से लग कर बैठते थे, अब औसान बहाल हुए तो गले पर हाथ डाल रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कभी मोदी को घर नहीं बुलाया, जवाब दिया तो बात बुजुर्गों तक चली जाएगी। सिंध ने भी सैलाब देखे मगर टिकटॉक नहीं बनाई। पंजाब में रेस्क्यू का काम सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ने किया। एक तरफ सीज फायर की बात, दूसरी तरफ लफ्जी गोलाबारी। शोले उगलती जुबानें हमसे सीज फायर की तवक्को कैसे रख सकते हैं। जवाब दो तो फिर रोने बैठ जाते हैं। अज़मा बुखारी का भी पलट कर वार। बोली हमारी लीडरशिप पर हमले करेंगे तो हम क्या आपको हार पहनाएंगे। ये हमारी लीडरशिप की आला ज़र्फी है जो ज़ाती हमलों के बाद भी खामोश है। मौलाना फजलुर रहमान का पीपी और नून लीग के दरमियान तनाव पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। क्या पीटीआई वाले इस काबिल नहीं या फिर बानी को अपने लोगों पर भरोसा नहीं। मजीद बोले वज़ीर आला केपी ने सूबा बर्बाद कर दिया। एक दिन भी मजीद इन्हें वज़ीर आला नहीं रहना चाहिए। पीपी के साथ मिलकर हुकूमत गिरा तो सकते हैं लेकिन इत्तेहाद करके हुकूमत बना नहीं सकते। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की आधी अधूरी पेशकश। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती चल रही है जो चंद रोज में खत्म हो जाएगी। अदम एतमाद की सूरत में अगर कोई पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती तो नए इंतखाबात होने चाहिए। उमर अयूब खान का फवाद चौधरी पर तंज। कहा पीटीआई छोड़ने के ऐलान से साबित हो गया कि वो बानी पीटीआई के नहीं है, वो अपने हैंडलर्स के वफादार हैं। फवाद को चाहिए कि अपनी तवनाइयाँ तहरीक इंसाफ पर तबसरे की बजाय इस्तकामत पाकिस्तान पार्टी को मुनज़्ज़म करने पर लगाएं। उमर अयूब ने ट्वीट किया कि बानी पीटीआई ने खुद उन्हें फवाद की पार्टी रुकनियत खत्म करने का हुक्म दिया था। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली कैद से रिहा। उर्दन में पाकिस्तान के सफारत खाने में मौजूद। वीडियो बयान में कहा 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं। 5 से 6 दिन इसराइल की जेल में रहने के बाद रिहाई मिल चुकी है। इसराइल ने हम पर बदतरीन तशद्दुद किया। हम इस नाकाबंदी को तोड़ेंगे, मज़ाहिमत जारी रखेंगे। पाकिस्तान आकर तफसीलात बताऊंगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं मुश्ताक अहमद बखैरियत और सेहतमंद हैं। ओमान में पाकिस्तानी सफारत खाना मुश्ताक अहमद की जल्द वतन वापसी के लिए कोशां है। रिहाई में किरदार अदा करने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। अनवर इब्राहिम ने अलविदा किया। दौरे की तस्वीर पर मबनी यादगारी एल्बम पेश की। पाकिस्तान और मलेशिया को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। तजारत, सरमायाकारी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मलेशिया की जानिब से पाम ऑयल की बरामदात में इजाफे का इंदिया। हिलाल इंडस्ट्री में ताउन बढ़ाने, सर्टिफिकेशन निज़ाम बेहतर बनाने का इंदिया दिया। साइबर सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की रोकथाम के ताउन के अज़्म का इआदा भी किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। PhD डॉक्टरेट लीडरशिप एंड गवर्नेंस की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। तक़रीब से खिताब में कहा, बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी मलेशिया से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री हासिल करना एजाज़ है। 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक सूबा पंजाब के अवाम की खिदमत की। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। क़यादत कोई इम्तियाज़ नहीं बल्कि एक अमानत है। हमेशा खुलूस नीयत और साबित कदमी के साथ अवाम की खिदमत करता हूँ। क़यादत को दयानत, इखलास, अदल, शफ़ाफ़, एहतिसाब के साथ अदा करना लाजिम है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इल्मी ताउन मज़ीद मजबूत हो। आज उम्मत मुस्लिमा को तनाज़ात, गुर्बत, बाहमी इंतशार, बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। हमारी जिम्मेदारी है नौजवानों को इंसानियत की खिदमत के लिए मौका फराहम करें। पाकिस्तान ने IMF को माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। सैलाब के बायस GDP ग्रोथ 4.2% से कम होकर 3.5% रहने का तखमीना लगाया है। IMF को ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8% तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी महाज पर सख्त चैलेंजेस का सामना है। खित्ते में टेंशन की सूरत बैरूनी इस्तेहकाम पर दबाव बढ़ा सकती है। सेहूनी बर्बरियत के 2 साल मुकम्मल। हज़ारों शहीद, लाखों जख्मी और बेघर हो गए। आज भी दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और गज़ा की तबाही जारी है। ताज़ा हमले में सुबह से अब तक 10 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। शहीद होने वालों में इमदाद की मुतलाशी भी शामिल। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 24 फ़लस्तीनियों को शहीद और 96 को ज़ख्मी कर दिया। अक्टूबर 2023 से इसराइली जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 57,164 हो गई। जख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 1,69,679 हो गई। मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर होंगे। गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात में अमरीका, कतर और मिस्र ने बतौर सालिस शिरकत की। हमास ने अपने 6 सरकर्दा रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने गज़ा में बड़े पैमाने पर इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गज़ा अमन डील का हर मुल्क ने खैर मकदम किया है। हमास के साथ जंगबंदी और गैरगवालियों की रिहाई पर मुज़ाकरात जारी हैं। हमास मुज़ाकरात में अहम मामलात पर इत्तफाक कर रही है। सदर ट्रंप का एक बार फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तिजारत और टैरिफ से जंगें रोकने का जिक्र। कहा, 7 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग भी रोकी। जंग में 7 भारतीय तैयारे गिराए गए थे। अमरीकी सदर ने कहा कि फौज तैनाती के बाद वाशिंगटन DC पुरअमन शहर बन चुका है। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। पाकिस्तान ने कभी हकाइक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अवध शरीफ चौधरी का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। मौरका हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। डोनाल्ड ट्रंप 7 भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। DG ISPR ने मौरका हक में पाकिस्तानी हथियारों बशमूल पाकिस्तानी अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीक की। कहा, हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मौरका हक में पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10C ने राफेल समेत मुतअद्दिद भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे मार गिराए।
शिकारपुर में सुल्तानकोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। 5 अफराद जख्मी हुए। धमाके में दहशतगर्द तंजीम BLA मुलविस निकली। BLA जाफर एक्सप्रेस समेत मुख्तलिफ रेलवे तंसीबात को भी निशाना बना चुकी है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से BLA की आवाम दुश्मनी नुमायां होती है। अमरीका भी BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने SSP शिकारपुर से तफसीलात तलब करते हुए कहा कि फिलफोर वाक़े की तफ्तीश का आगाज़ करें। रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से इलेक्ट्रिक कार सास कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मॉडल्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में सिंध हुकूमत के साथ शराकतदारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा बिलावल भुट्टो माहौल दोस्त तफरी सहूलतों के लिए पुरअज़्म है। शहरियों के लिए जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ईंधन की बचत और माहौलियाती आलूदगी में कमी का जरिया बनेंगी। सिंध हुकूमत पायदार तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। शहर में भत्ताखोरी के बढ़ते वाक़यात। रवा साल कराची में 96 भत्ते के केसेस रिपोर्ट हुए। जिला शर्की में 15, जिला मलीर में 5, कोरंगी में 3, गरबी में 20, जिला वस्ती में 37 भत्ते के केसेस रिपोर्ट हुए। हुक्काम के मुताबिक जिला साउथ में 2 और सिटी में 12 भत्ते के केसेस सामने आए। रवा साल हसास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई के दौरान 33 भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया गया। 4 भत्ताखोर पुलिस मुकाबले में मारे गए। रवां साल का पहला सुपरमून। तर्जुमान सुपारकों के मुताबिक सुपरमून के दौरान चांद जमीन से तकरीबन 2,24,000 मील के फासले पर है, जो एक आम मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन है। सुपरमून का नज़ारा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किया जा रहा है। सुपारकों के मुताबिक रवां साल मजीद 2 सुपरमून नजर आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।